हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। I posted a series of money management and investment management videos earlier. I hope you guys like the video. I'll bring many more in the time to come, so you may want to like, share and subscribe to this channel. हमारे प्रीवियस वीडियोस से हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि डिसिप्लिन मंथली सेविंग्स जरूरी हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सही चॉइसेस करना और भी ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेशन बीट करना और कंपाउंडिंग करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर लेने के लिए टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अप्रैल मंथ चल रहा है, पूरा साल है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की प्लानिंग के लिए। बट ऐसे नहीं सोचना है, हम इसी मंथ से प्लानिंग शुरू कर देंगे। कैसे करें? आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स कहां करें और कैसे करें। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? मतलब हमें इन्वेस्टमेंट्स एक जगह नहीं करना, अलग अलग एसेट क्लासेस या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स चूज करने हैं। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो करना ही है, इनएविटेबल है। सेक्शन 80 सीसी के अंडर आप 1.5 लाख का मैक्सिमम सेविंग्स कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स पीएफ जो ऑलरेडी आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता होगा। लेट्स से 1800 पर मंथ डिडक्ट हुआ। एपीवाई अटल पेंशन योजना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी एडवाइस है जरूर करें। एक गवर्नमेंट स्कीम है, बेस्ड ऑन योर एज मैक्सिमम 752 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद गारंटीड 5000 पर मंथ या उससे ज्यादा गवर्नमेंट पेंशन देगी होल लाइफ, आपके बाद आपके स्पाउस या नॉमिनी को। इससे और कुछ नहीं तो 20-30 साल बाद एक हफ्ते का राशन ही आ जाएगा। क्या बुरा है? मैंने कमेंट्स बॉक्स में इसका गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो इसके डिटेल्स देख सकते हैं। होम लोन, अब ये होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अब 1.5 लाख में जो बचा उतना आप इन्वेस्ट करें ईएलएसएस फंड्स में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। करीब 38 ईएलएसएस फंड्स हैं। मैंने कुछ कंपैरिजंस किए हैं बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो, एसेट अंडर मैनेजमेंट मिनिमम 500 crores, relative returns over past few years, etc. Based on which I can suggest a few, but you should do your own research as well to learn all of it better and make your own choices. मेरी choices है मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान। एक फंड में सारा सेविंग्स मत करिए, ऑलवेज कीप योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। 3 से 4 फंड्स में बराबर बराबर फंड्स डालिए। ईएलएसएस का लॉक इन 3 इयर्स का होता है, यानी अगर आप समझिए इस साल से शुरू किया और 3 साल तक कंटिन्यू किया फ्रेश फंड्स से, तो उसके बाद एक साइकिल बन जाएगी। 4th ईयर ऑनवर्ड्स फ्रेश फंड्स मत डालिए इसमें। सिंपली FY 21-22 का पैसा रोल ओवर कर दीजिए 24-25 में। सिमिलरली 22-23 का रोल ओवर हो जाएगा 25-26 में, एंड सो ऑन। फिर आप एडिशनल टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं अदर देन 1.5 lakhs जो आपने सेव किए। ये सेविंग होगी एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम, अंडर सेक्शन 80D। बहुत अच्छी स्कीम है, स्टार्ट अर्ली। मैक्स ईयरली सेविंग्स आप कर सकते हैं 50,000 रुपीज पर ईयर, यानी अबाउट 4150 रुपीज पर मंथ। ये जो नीचे लिखा है 2 lakhs पर एनम, वो इसलिए कि सेक्शन 80 सीसी में और कोई इन्वेस्टमेंट के बजाय अप टू 1.5 lakhs तक एनपीएस में ही कर सकते हैं।
but we have already covered that with other investments, so ignore this one. इसका भी डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहां आप 50,000 साल का जो सेव करेंगे वो रिटायरमेंट के टाइम पे एक कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाएगा विद गुड रिटर्न्स। डिपेंड करेगा आपने कितना परसेंटेज इक्विटी में और डेट में चूज करा है। माय सजेशन, अपने एज ब्रैकेट के हिसाब से इक्विटी डेट को हर कुछ साल में चेंज करते रहें। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक चार्ट दिया था जिसमें एज ब्रैकेट के हिसाब से कितना परसेंटेज इक्विटी में और कितना परसेंटेज डेट में डालना चाहिए। आप चाहें तो वो वीडियो मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। एनपीएस के बारे में आई विल गेट अ सेपरेट वीडियो। फिलहाल कुछ क्विक पॉइंटर्स हैं। इसमें कंपाउंडिंग तो होगा ही बिकॉज रिटायरमेंट तक का लॉक इन है। रिटायरमेंट के वक्त आप कॉर्पस का 40% विड्रॉ कर सकते हैं। रिमेनिंग 60% रह जाएगा आपके फंड में, जिससे आपको मिलेगा मंथली इनकम एज पेंशन। बहुत अच्छी स्कीम है, टैक्स सेविंग का बेनिफिट तो है ही। अब ईएलएसएस और एनपीएस में सेविंग्स करना कब है? मंथली एसआईपी करके, फिक्स्ड डेट्स पर नहीं। थोड़ा टाइम अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए जरूर दीजिए। स्टार्ट मॉनिटरिंग मार्केट्स। आपके पैसे ईएलएसएस या एनपीएस के थ्रू इक्विटी में ही लग रहे हैं। इसका मार्केट हाई होगा तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, लो होगा तो ज्यादा। मतलब आप रोज मार्केट्स को मॉनिटर करने के लिए 15-20 मिनट जरूर दें। धीरे धीरे पता चल जाएगा मार्केट्स कितना करेक्ट हो रहा है, कब कब करेक्ट हो रहा है। समझिए, अभी की बात ले लेते हैं। निफ्टी 50 का पीक था 15,400 और अभी है 14,300। मार्केट अपने पीक से अबाउट 8% नीचे आ चुका है। गुड टाइम टू इन्वेस्ट, इजंट इट? इस महीने का सेविंग्स अभी कर सकते हैं। बट अगर फिक्स्ड एसआईपी चूज किया होगा तो आपके पैसे महीने के फर्स्ट या फिफ्थ को डिडक्ट हो गए होंगे, जब मार्केट 14,600 800 की रेंज में था। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप कोई भी माल सस्ते में ही खरीदना चाहेंगे ना? थोड़ी सी प्लानिंग और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़ जाएगा। अब आपको करना यह है कि एक, दो या तीन डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स ले लीजिए। हर महीने सैलरी आते ही इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। लेट्स से यू वांट टू सेव 14,000 अ मंथ अदर देन पीएफ एंड होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये 14,000 पर मंथ सीधे चला जाएगा डेट फंड्स में हर पहली तारीख को। फिर इस महीने आप रोज मार्केट की मूवमेंट को एनालाइज करते हैं और जब ऐसा एक करेक्शन आता है तभी आप 14,000 का एक पोर्शन डाल देंगे एनपीएस में, लेट्स से 4,150, और रिमेनिंग डाल देंगे डिफरेंट ईएलएसएस फंड्स में। अब मान लीजिए किसी महीने कोई करेक्शन नहीं आया, इस महीने पैसे डेट फंड्स में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मंथ जब करेक्शन आएगा तब ये 2 महीने का जो सेविंग्स हुआ उसका 50-60% आप डाल दीजिए ईएलएसएस और एनपीएस में। रिमेनिंग 40-50% अगले करेक्शन के लिए छोड़ दीजिए। फाइनल एम क्या है हमारा? फाइनेंशियल ईयर एंड तक 2 लाख सेव करना है, 1.5 लाख ईएलएसएस में और रिमेनिंग 50,000 एनपीएस में। इस एक साल में जब भी करेक्शन आता है तभी इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना है। दिस विल गेट यू एटलीस्ट 3-4% हायर रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर। इवेंचुअली मार्केट्स ऊपर ही जाएंगे। क्यों? इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। अब इतना सेविंग्स करने के बाद आपके पास और सेविंग्स के लिए पैसे बचे हैं, तो हम क्या करें? हम अपने नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में समझेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है। बहुत से टेक्निक्स हैं। स्टे ट्यून्ड, आई come up with videos on how to grow your wealth by investing or trading in stock markets.
मेरे लास्ट वीडियो में एक एडिटिंग मिस्टेक हो गया था और एक पार्ट रिपीट हो गया था। माई अपॉलॉजीज फॉर दैट। आई एम रियलाइजिंग उसकी वजह से आपने उस वीडियो का शायद लास्ट का एक इंपॉर्टेंट पीस मिस कर दिया होगा। इफ यू विश तो आप प्लीज वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाला वीडियो लास्ट के 2 मिनट का जरूर देखें, जहां मैंने सेवन सेवन फेमस सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में कुछ कमेंट्स किए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी मनी मेकिंग, हैप्पी मनी मैनेजमेंट।